सो यू गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ओमनीसेंट ट्रेडर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है, मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में ओमनीसेंट ट्रेडर के चैप्टर 6 को कवर किया था, जिसका नाम था द टाइम ऑफ जजमेंट। और आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ओमनीसेंट ट्रेडर के चैप्टर 7 को, जिसका नाम है द लैंडलॉर्ड। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं तुम्हें पिछले चैप्टर के एंडिंग का हल्का सा रिकैप देता हूँ, जहां हम देखते हैं कि जी एली जो कि नेवल कमांडर है, वो डोगजा से मिली थी और इसने उन लोगों को कहा था कि मैं तुम्हें चंगमुरो स्टेशन तक लेके जा सकती हूँ। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये लोग अब चंगमुरो स्टेशन में पहुंच चुके हैं। और वहां पहुंचते ही हम देखते हैं कि दो पियक्कड़ यहाँ पे आके जी एली के साथ बदतमीजी कर रहे होते, पर जी अपनी तलवार निकालती है और कहती है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से सुधर जाओ, क्योंकि ये हरकतें ठीक नहीं है। इसके बाद जी डोगजा और उसके साथ के बंदों को वहां छोड़ के स्टेशन से जाने लगती है, पर डोगजा उससे रोकता है और पूछता है कि जंगयू कभी यही है ना। जी ये बात सुन के शौक हो जाती है और डोगजा से पूछती है आखिर तुम उन्हें कैसे जानते हो। और डोगजा इसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं जंगयू का एक कंपेनियन हूँ, जबकि जंगयू यानी कि उस सनकी ने डोगजा को एक सी सर्पेंट के मुंह में तक फेंक दिया था। जी ये कहते कि मास्टर अभी स्टेशन पे नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। और डोगजा कहता है कि खैर मेरे पास जंगयू को बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर जी जंगयू को मास्टर कह रही है, जिससे डोगजा को रियलाइज होता है कि आखिरकार जंगयू ने अपने साथ एक बंदा शामिल कर लिया और किसी के पास सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन में नेवल कमांडर होना काफी ज्यादा रेयर है, तो उसे जीएलई को अपने साथ शामिल करना ही चाहिए था। खैर इसके बाद जी एक बंदे को बोलती है कि इनका ध्यान रखो, तब तक मैं आती हूँ। और वो बंदा काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि डोगजा ने कहा था कि वो जंगयू का फ्रेंड है और ये बंदा जंगयू का बहुत बड़ा फैन होता है। और डोगजा भी बेशर्मों की तरह सीधा कहता है हाँ मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। इसके बाद हम इन लोगों के बीच में हल्की फुल्की कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पे बंदा बताता है कि जंगयुक ने इसे और जीले को मॉन्स्टर के झुंड से बचाया था। और खाने के बारे में पूछने पे ये बंदा बताता है कि जीएली जो है वो मॉन्स्टर को हंट करती है और जंगयुक इन्हें ये खाना पका के देता है और ये लोग उसी से अपना पेट भरते हैं। और पानी का पूछने पे बंदा कहता है कि हम लैंडलॉर्ड कोलिशन के थ्रू अपने फूड और कॉइन से ट्रेड करते हैं और पानी लेके अपना पेट भरते हैं। डोगजा ने टीडब्ल्यूएसए नॉवल के अंदर लैंडलॉर्ड कोलिशन के बारे में पढ़ा होता है। मतलब स्टेशन पे एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास पूरे स्टेशन का कंट्रोल होता है और वो लोगों को जमीन बेचता है, जिन्हें ग्रीन जोन कहा जाता है। और अभी स्टेशन में जिस बंदे के पास इन सब का कंट्रोल है वो 10 एविल्स में से एक है, और हमें अभी तो नहीं पता ये 10 एविल्स क्या है, बट आगे चल के पता चल जाएगा। इसके बाद ये लोग स्टेयर के थ्रू ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने पे एक बंदा इनसे पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने आए हो, पर ये लोग साफ मना कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीन जोन करके एक सिलेक्टेड एरिया बना हुआ है, जिसमें क्वांटिटी भी है कितने लोग इसके अंदर रह सकते हैं। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ लग रखी होती है और हमारा गिलियोंग वो छोटा सा बच्चा इन लोगों के बीच में से घुस के आगे निकल जाता है और वो किसी ग्रीन जोन में एंटर कर जाता है और इसके ऊपर कई सारी कैनन तानी जाती है। ये सब देख के डोगजा थोड़ा शौक होता है। वो सांगा से कहता है कि हुयोन का ख्याल रखे और डोगजा खुद उस जोन के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ एक आदमी डोगजा को रोककर उससे पूछता है कि क्या तुम इस बच्चे के कुछ लगते हो, और वो डोगजा से 500 कॉइन्स भी मांगता है। वो कहता है कि तुमने हमारी जमीन पे पैर रखा था, तुम्हें 500 कॉइन्स देने पड़ेंगे। डोगजा को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है कि ये लोग पब्लिक जगह के लिए भी इतने सारे कॉइन्स मांग रहे हैं। वेल इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं जीए को, जो कि जंगयुक के पास जाती है। यहाँ पता चलता है कि जंगयुक ने इन गुंडों को खुला छोड़ रखा है, मतलब नॉवल के अकॉर्डिंग इसे इन गुंडों को मार देना चाहिए था। और यहाँ पे हमें 10 एविल्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये 10 एविल्स वो विलन्स है जो टीडब्ल्यूएसए की दुनिया में अलग अलग राउंड में दिखते हैं। और इन्हीं में से एक है पिल्डुगोंग, जिसे आर्मामेंट लॉर्ड कहा जाता है। उसका रूम पूरे स्टेशन में सबसे ज्यादा बड़ा और ये पूरा एरिया उसी के अंदर आता है। डोगजा सवाल करते हुए पूछता है कि क्या चंगमुरो स्टेशन एक पब्लिक प्लेस नहीं है। तभी एक आदमी जवाब देता है कि 8 दिन पहले ये पब्लिक प्लेस था, पर अब नहीं है। डोगजा उस बंदे की कैरेक्टर प्रोफाइल चेकआउट करता है तो उसे पता चलता है इस बंदे का नाम है जुनेल किम। ये लोग पहले बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, पर वे सिर्फ पिल्डू गोंग के चमचे बन के रह गए हैं, जिसे लैंडलॉर्ड कोलिशन कहा जाता है। डोगजा सीधे पिल्डू को बुलाता है और कहता है कि वो कॉइन सिर्फ उसके हाथ में देगा। जैसे ही डोगजा आगे बढ़ता है, सब गन्स उसकी तरफ तन जाती है। एक बंदा पीछे से चिल्लाता है रुक जाओ, एक कदम और आगे बढ़ा तो तुम मारे जाओगे। डोगजा बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी डोगजा को नोटिफिकेशन मिलता है कि पिल्डू गोंग डोगजा में इंटरेस्ट ले रहा है। डोगजा पिल्लू की कैरेक्टर प्रोफाइल चेकआउट करता है और हमें पता चलता है कि पिल्डू का माना लेवल अभी 19 है और उसके पास 2 पर्सनल एट्रीब्यूट भी हैं। पिल्डू डोगजा से पूछता है कि आखिर तेरा बिजनेस क्या है। डोगजा कहता है कि उसे और उसके दोस्तों को ग्रीन जोन में रहने के लिए जगह चाहिए। पिल्डू मना कर देता है और कहता है कि हर दिन के 500 कॉइन्स लगेंगे। डोगजा कहता है उसके पास कॉइन्स तो नहीं है, पर एक कीमती इंटेल है, मतलब जानकारी है। जब डोगजा यू जंगयुक का नाम लेता है तो पिल्डू भड़क जाता है, क्योंकि जंगयुक ने पहले वहाँ काफी हंगामा किया था। डोगजा झूठ बोल देता है कि वो जंगयुक का क्लोज फ्रेंड है और वो दोनों साथ में मौत के मुंह से बचकर आए हैं। पिल्डू अपने स्किल कैलकुलेट प्रॉफिट लेवल 2 यूज करता है, पर डोगजा उसे उल्टा धमका कर वहाँ से जाने लगता है। पिल्डू गुस्से में आकर 1000 कॉइन्स मांगता है और फायर गन चला देता है, जिसमें से रेडिएशन निकलती है। पर तभी युंग बीच में अपनी सिल लेकर आ जाता है और डोगजा को बचा लेता है। और अभी देखा जाता है हुयोन अभी भी बेहोशी पड़ी है। डोगजा समझ जाता है कि अभी लड़ना सही नहीं है। वो पिल्डू को वार्निंग देता है। वो कहता है कि तुम यही मारे जाओगे जहाँ तुम बैठे हो। तभी वहाँ पे जंगयुक और जिये आ जाती है और जिये यहाँ पे इशारा करते हुए जंगयुक को बताती है कि ये वही बंदा है जो खुद को तुम्हारा दोस्त बता रहा था। डोगजा यहाँ पे अपने स्किल ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 2 एक्टिवेट करता है ताकि वो जंगयुक का दिमाग पढ़ सके। और जंगयुक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है डोगजा को जिंदा देख के। और इस समय काफी ज्यादा कॉन्स्टलेशन इन लोगों को देख रहे होते हैं, तो जंगयुक अपनी तलवार निकालता है और पिल्डू की तरफ कर देता है, जिससे पिल्डू डर जाता है और उन लोगों को यहाँ से जाने देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुयोन को होश आ चुका है। जंगयुक हुयोन को देखता है और निराश होता है। वो अपनी आइज ऑफ द सेज लेवल 8 यूज करता है और वो सोचता है कि अगर हुयोन अभी उसके साथ होती तो बेचारी ज्यादा
ताकतवर बन चुकी होती। डोगजा को लगता है कि जंगयुक इस राउंड में पहले से ज्यादा रिस्क ले रहा है। जब डोगजा उसकी प्रोफाइल देखने की कोशिश करता है तो सिर्फ कैरेक्टर समरी दिखती है, जो कि नोवेल में नहीं था। डोगजा जंगयुक से पूछता है कि आखिर तुमने पिल्लू को जिंदा क्यों छोड़ा। जंगयुक लाई डिटेक्शन स्किल से डोगजा को चेक करता है और कहता है कि उसे पिल्लू की जरूरत आगे के सिनेरियो में पड़ने वाली है। डोगजा गुस्से में कहता है कि पिल्लू मासूमों पे कितना ज्यादा अत्याचार कर रहा है, पर हमारे मेन कैरेक्टर जंगयुक जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सिनेरियो 3 शुरू होने में 1 घंटा 30 मिनट बचा है। इसके बाद ये लोग हुयोन को सारी बातें बताते हैं और यहाँ पे हुयोन पिल्लू को मारने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है, पर इसकी टाइम ऑफ जजमेंट वाली स्किल एक्टिवेट ही नहीं होती। डोगजा समझ जाता है कि ये स्किल सिर्फ तभी काम करती है जब कॉन्स्टलेशन को लगे कि सामने वाला बंदा एविल है। डोगजा इन सबको बताता है कि पिल्लू का जो मिलिटरीलाइज जोन है एक खतरनाक डिफेंसिव स्किल है जो सिर्फ उसी के एरिया में काम करता है। अगर पिल्लू को हराना है तो उसे उसके मिलिटरीलाइज जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। सिनेरियो शुरू होता है और डोके भी बताता है कि सबको एक ग्रीन जोन ऑक्यूपाई करना होगा, वरना वो मिडनाइट में मारे जाएंगे। लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। डोगजा अपनी टीम को रूम ढूंढने भेजता है, पर वो ये बात भी जानता है कि स्टेशन पे अब कोई रूम बचा ही नहीं है। जब डोगजा अकेले बैठ के मोबाइल चला रहा होता है तब डोके भी उसे छेड़ता है, पर डोगजा को एक बड़ी बात पता चलती है कि डोके भी और कॉन्स्टलेशन जो है वो उसका मोबाइल नहीं देख सकते हैं। और ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डोगजा के फोन में इस समय TWSA की सारी जानकारी है, मतलब फ्यूचर के इवेंट्स और बाकी सब चीजें। इसी बीच एक लड़का जो कि पहले दिखा था वो ग्रीन जोन के एक आदमी को मार देता है और डोगजा को वार्न करता है कि वो उसके करीब ना आए। डोगजा उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी जगह को नहीं छीनेगा। तभी जी है उसके पीछे आती है और कमेंट करती है कि डोगजा कितना लेट बैक यानी कि शांत लग रहा है। डोगजा पलटकर उससे कहता है कि तुम खुद भी इतनी शांत लग रही है, और जी है जवाब में कहती है कि मेरे कमरे कोई नजदीक आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा। डोगजा सोचता है कि सिर्फ लैंडलॉर्ड कोलिशन या फिर जंगयुक ही जीए से लड़ सकते हैं। जीए उसे बताती है कि वो नहीं चाहती कि डोगजा मरे क्योंकि वो उससे इंप्रेस्ड हो गई थी जब उसने मास्टर का सामना किया था, मास्टर यानी कि जंगयुक का सामना किया था। डोगजा उसे यकीन दिलाता है कि वो नहीं मरेगा और समझाता है कि रात बिताने के लिए जरूरी नहीं उन्हें किसी कमरे की जरूरत पड़े। जीए पूछती है कि क्या तुम मास्टर जितने ताकतवर हो। तभी जंगयुक वहां आता है और जीए को अपने साथ कमरे में वापस जाने को कहता है। और डोगजा से पूछती है कि क्या वो मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान कर रहा है और वार्न करती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो और उसकी टीम मारे जाएंगे। डोगजा जवाब देता है कि वो ये सब चीजें देख लेंगे। उसके जाने के बाद सांगा और बाकी लोग वहां आते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि उन्हें कोई कमरा नहीं मिला और ऊपर के रेसिडेंट्स बहुत ज्यादा रेंट मांग रहे हैं। यूनसियोंग पूछता है कि क्या वो डोगजा को कुछ मिला और वो मना कर देता है। डोगजा फिर समझाता है कि उनके पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आसान है और सबको जिंदा रखेगा, जबकि दूसरा रास्ता बहुत मुश्किल है और किसी की जान भी जा सकती है। यूनसियोंग कहता है कि फिर तो पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। सांगा डोगजा से कहती है ये चीज डिटेल में बताने के लिए, तो डोगजा जो है वो सीढ़ियों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि पहला चांस वहां है। वो रिवील करता है कि सामने वाले ग्रीन जोन में जो है वो 5 लोगों की जगह है और वहां जो लोग अभी हैं उनके स्टेट्स काफी ज्यादा कम है, तो उन्हें मारकर वो लोग ग्रीन जोन अडॉप्ट कर सकते हैं। सब शौक हो जाते हैं जब डोगजा कहता है कि पहला ऑप्शन उन्हें मारकर उनकी जगह लेना है। गिलियोंग वॉलंटियर करता है, वो कहता है कि वो डरा हुआ नहीं और ये सब करने के लिए तैयार है। हुयोन कहती है कि उन्होंने पहले इस बारे में सोचा नहीं था। डोगजा रिमार्क करता है कि इन लोगों ने भी शायद किसी को मार के ही ग्रीन जोन लिया है और वो इन सबको वार्न करता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो आने वाले सिनेरियोज में तुम पक्का मारे जाओगे। हुयोन उसे फिर बुलाती है और एडमिट करती है कि ग्यूमो स्टेशन में भले उसने किसी को मारा था और उसने ये चीज अपनी मर्जी से भी की थी और उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं। हालांकि वो ऐड करती है कि मारने का मतलब ये नहीं है कि उसे मजा आता है और वो मोस्टर नहीं बनना चाहती। फाइनली यूनसियोंग डोगजा से सेकंड ऑप्शन पूछता है। डोगजा समझ जाता है कि सिचुएशन अब कुछ ज्यादा ही खराब है, तो डिसाइड करता है कि वो सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। वो कहता है कि वो उनका टेस्ट नहीं ले रहा था। वो गिलियोंग से कहता है कि वो उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अब जब सब दूसरे ऑप्शन को लेकर राजी हैं तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने कौन सा रास्ता चुना था। वो उनसे उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने को कहता है और वही करने को कहता है जो वो कहेगा, वरना सब मारे जाएंगे। तीसरा सीनेरियो शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। डोगजा उस तरफ देखता है जहां से मॉन्स्टर अब आने वाले थे। वो स्टेशन में रैम्पेज करेंगे और ग्राउंड फ्लोर तक जाएंगे, लेकिन वो उनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो सब मारे जाएंगे और इस प्लान के लिए इन सबको अब स्प्लिट होना पड़ेगा। इसलिए वो 2 टीम्स बनाते हैं। यूनसियोंग, सांगा और हुयोन कहते हैं कि वो उस पर 100% भरोसा करते हैं। जब मॉन्स्टर आना चालू होते हैं डोगजा उन्हें मॉन्स्टर की तरफ भागने को कहता है। वो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। सब हैरान है कि वो मॉन्स्टर की तरफ भाग रहे हैं, ना कि डोंगोक यूनिवर्सिटी स्टेशन की तरफ। डोगजा कहता है कि उन्हें सीधा उनकी तरफ भागना है। वो उनसे भागने से पहले लेफ्ट और राइट की दीवार चेक करने को भी कहता है। जैसे ही तीसरा सिनेरियो एक्टिवेट होता है वो उसकी डायरेक्शन फॉलो करते हैं और सांगा को लेफ्ट साइड पर एक ग्रीन वॉल मिलती है। वो दीवार को टच करती है और नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने चंगमुरो स्टेशन का सीक्रेट एरिया एक्टिव कर दिया है और हिडन एरिया द रिफ्यूजी ऑफ द ब्रेव एक्टिव हो गया है। मॉन्स्टर से बच जाते हैं, लेकिन सांगा शॉक है क्योंकि यूनसियोंग मॉन्स्टर से लड़ रहा है क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ लिया है। ये रिवील होता है कि तीसरे सिनेरियो में कुछ हिडन ग्रीन जोन्स हैं और इस ग्रीन जोन की कैपेसिटी जो रहती है वो सिर्फ 3 की होती है, तो इसके अंदर यूनसियोंग, हुयोन और सांगा जो है चले जाते हैं और अब वो डोगजा और गिलियोंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। मॉन्स्टर हर राउंड्स में कुछ खास सरफेसेस पे ही देखने को मिलते हैं और सिनेरियो एक्टिवेट होने के बाद इन लोगों को देखा जा सकता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रीन जोन्स दीवारों में भी छुपे हो सकते हैं। उन्हें लगा था कि सिर्फ ग्रीन जोन जो है वो कमरों को ही कहा जाता है। अब वो बहुत सारे मॉन्स्टर से घिरे हैं। डोगजा सोचता है कि लाइन 3 पर सिर्फ 2 हिडन जोन्स है और दूसरा वाला कहीं आगे होना चाहिए। एक लड़के ने ग्रीन जोन ऑक्यूपाई कर रखा था और डोगजा उसे छीनना चाहता है, पर तभी डोके भी आता है। वो हंसता है और कहता है कि सिनेरियो को थोड़ा और
ट्रस्टिंग बनाया जाए और वो एक पेनल्टी अप्लाई कर देता है। सिनेरियो पेनल्टी की वजह से पार्शियल ग्रीन जोन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मॉन्स्टर लोगों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। डोगजा सोचता है कि जंगयुक एक मॉन्स्टर है क्योंकि वो ऐसे हमले को एक दिन तक सर्वाइव कर गया था, और डोगजा सोचता है कि अगर मैं अपने सारे कॉइंस अपने स्टेट्स में लगा दूं तो क्या मैं भी उसकी तरह ये चीज सर्वाइव कर पाऊंगा। गिलियंग उसे बुलाने की कोशिश करता है पर डोगजा कहता है कि वो बिजी है और वो उसे वहीं छोड़ दे। डोगजा शॉक हो जाता है जब गिलियंग कहता है कि वो उसे क्यों बचा रहा है, जबकि डोगजा अकेला काफी ज्यादा बेहतर कर सकता था। डोगजा सोचता है कि उसे खुद इसका जवाब नहीं पता पर वो उन्हें छोड़ नहीं सकता। वो गिलियंग से कहता है कि अकेले रहकर सारी अर्निंग्स रखना आसान होता है, पर उसने एक ऐसी नॉवल पढ़ी थी जो इसी वजह से खराब हो गई थी क्योंकि उसका प्रोटेक्निस्ट ऐसा ही था। डोगजा यहाँ पे ना हीरो बनना चाहता है ना ही कोई सेवियर बनना चाहता है, पर ये गिलियंग को मरने भी नहीं देना चाहता और वो गिलियंग को कस के पकड़ता है और अपनी बुकमार्क को एक्टिवेट करता है और बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ने लग जाता है। कुछ टाइम बाद डोगजा को एक ग्रीन जोन देखने को मिलता है और डोगजा उसकी तरफ भागता है और जंप करके उसमें पहुंचने वाला होता है, पर तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस ग्रीन जोन की लिमिट जो थी वो 2 की थी और इसमें जंगयुक पहले से ही मौजूद था। तो मतलब उस ग्रीन जोन के अंदर अब सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है और डोगजा जंगयुक से कहता है कि वो जोन से बाहर चला जाए क्योंकि वो अकेला भी सर्वाइव कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है। और जंगयुक सीधा मुंह पे मना कर देता है और कहता है कि अब वो और लड़ना नहीं चाहता। डोगजा हैरान है कि जंगयुक को इस एरिया के बारे में कैसे पता है जबकि वो सिर्फ अपने तीसरे राउंड पे ही है। और जहां तक उसे याद है जंगयुक ने पहली बार हिडन जोन का इस्तेमाल अपने चौथे राउंड में किया था। वो जंगयुक को बच्चे को संभालने को कहता है, यानी कि हमारे गिलियंग को जंगयुक को सौंप देता है। और यहाँ पे गिलियंग अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए डोगजा की तरफ भागता है पर ऑफकोर्स जंगयुक उसे रोक लेता है। और यहाँ पे डोगजा अकेला लड़ रहा है मॉन्स्टर से। कॉन्स्टलेशन बाल लीडर ऑफ द पीजेंट आर्मी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि डोगजा का काम तमाम होने वाला है, सबको यही लग रहा है। और सेम जंगयुक को भी यही लग रहा होता है। वो डोगजा से कहता है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था तो यहाँ पे मारा जाएगा, पर अपना डोगजा यहाँ पे स्माइल करता है और वो यहाँ कहता है कि मैं यहाँ तो नहीं मारा जाऊंगा। जंगयुक ये देखकर शॉक हो जाता है कि डोगजा ने हमले से पहले अपने हाथ में पकड़ी कोई चीज निकल ली है। वो सोचता है कि क्या डोगजा को पता भी था आखिर ये चीज थी क्या। और डोगजा ने इस समय जो चीज निकली होती है वो होती है स्पेक्ट्रा स्पिरिट स्टोन, जो कि उसे तब मिली थी जब वो इल्यूजनरी प्रिजन में फंसा हुआ था। और इस समय डोगजा को चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर रखा है और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि इल्यूजनरी प्रिजन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और डोगजा अब एक घोस्ट स्पीसीज बन गया है। कुछ देर बाद डोगजा की आंख खुलती है और उसे पता नहीं है कि अभी इस वक्त वो कहाँ है। उसके बाद उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि एक क्लास के पास खड़ी होती है। नोटिफिकेशन आता है कि फोर्थ वॉल का असर कम हो गया है इमर्शन बढ़ने की वजह से। वो अपनी मेमोरी देखकर शॉक है और सोचता है कि ये कोई भी मेमोरी हो सकती थी, पर ये नहीं। वो अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि कुछ यादें दोबारा देखने के लिए नहीं होती हैं। और उसने चंगमूरो आते वक्त स्पेक्ट्रा स्पिरिट स्टोन लिया था जिसे खाने से इंसान कुछ देर के लिए घोस्ट बन जाता है ताकि मॉन्स्टर उसे ना देख सके, पर ये यूजर के ट्रॉमा को एम्पलीफाई कर देता है। वो ऐसा नहीं करना चाहता था और सोचता था कि उसकी फोर्थ वॉल कितनी ओवर पावर्ड है जिसने उसे अब तक बचा के रखा था, वरना कोई और होता तो पागल ही हो जाता ये सब देख के। अभी डोगजा के पीछे एक लड़की आती है और वो डोगजा से पूछती है कि क्या तुम जंगयुक हो। वो सोचता है कि क्या ये फिर से कोई मेरा ट्रॉमा है, पर वो एक ब्लॉन्ड हेयर वाली फॉरेनर है जिसे वो नहीं जानता। वो सोचता है कि क्या ये वही है जिसके बारे में उसने नॉवल में पढ़ा था। वो डोगजा से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, और डोगजा अपनी स्किल से उसका कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है। कैरेक्टर प्रोफाइल मेंटल बैरियर को तोड़ देता है जो कि ये बंदी अभी यूज कर रही होती है। इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि वो उसे कैरेक्टर समरी में बदल देता है। उसे पता चलता है कि ये जो बंदी है इसका नाम एना क्रॉफ्ट है, जो लोगों के कॉन्शियसनेस में एंटर करती है और फ्यूचर देख सकती है। एना क्रॉफ्ट डोगजा से पूछती है कि आखिर वो उसके बारे में कैसे जानता है, और डोगजा कहता है कि वो भी एक प्रॉफिट है। वो लाई डिटेक्शन स्किल यूज करती है जो बताती है कि वो झूठ बोल रहा है। डोगजा सोचता है कि ये स्किल एक असली प्रॉफिट पर काम नहीं करती। वो फिर डोगजा से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। डोगजा को लगता है कि उसने उसकी प्रेजेंस को इसलिए महसूस किया क्योंकि फोर्थ वॉल का असर उस टाइम पे कम था। डोगजा उससे पूछता है कि क्या उसे उसका भेजा हुआ न्यूक्लियस मिला और क्या उसने आर्क डीमन साई बॉल अपनी आंख में लगाने के लिए उसका यूज किया। वो पूछती है कि क्या वही है जिसने ऑक्शन हाउस से ब्रोकन फेथ की मांग की थी। डोगजा सोचता है कि वो लकी था जिसे 1 मिलियन कॉइंस का आइटम जो है गिफ्ट में मिला। जैसे ही एना क्रॉफ्ट डोगजा के पास आने की कोशिश करती है, फोर्थ वॉल जो है वो वापस से एक्टिवेट हो जाती है और वो शॉक हो जाती है कि वो कुछ देख क्यों नहीं पा रही। डोगजा कहता है कि हम फिर से मिलेंगे पर तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और अभी के टाइम पे डोगजा जो है वो इल्यूजनरी प्रिजन से इम्यून हो चुका है। वो सोचता है कि एना क्रॉफ्ट से मिलना अच्छा नहीं था। वो उम्मीद करता था कि सब ठीक होगा। वो डिस्पेल एविल स्किल यूज करके वापस आता है और सब उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। डोगजा उन सबसे पूछता है सिनेरियो के बारे में और वो बताते हैं कि सिनेरियो अभी के लिए खत्म हो गया। और डोगजा कहता है कि अभी इतने फ्री मत हो जाओ क्योंकि हमने एक ही दिन सर्वाइव किया है। होयोन बताते हैं कि वो लोग एक पल के लिए भी नहीं सोए। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। डोगजा गिलियोंग के बारे में पूछता है और वो उसे जंगयुक की तरफ इशारा करते हैं। जंगयुक गिलियोंग को अपने साथ आने को कहता है पर गिलियोंग सीधा मना कर देता है। जंगयुक गिलियोंग से कहता है कि वो उसे डोगजा से ज्यादा जल्दी ताकतवर बना देगा, पर गिलियोंग फिर भी मना कर देता है। डोगजा गिलियोंग को इडियट कहता है क्योंकि उसने एक अच्छा ऑफर ठुकरा दिया था। वो जंगयुक से कुछ कहना चाहता है पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है और वो बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ इनका तीसरा दिन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो भाई लोग इस चैप्टर के अंदर इतना ही था और मैंने इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। तो तुम्हें कैसा लगा तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।